हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल। और आज जो है हम लोग का कैपेसिटर का तीसरा लेक्चर है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का तीसरा पार्ट है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर आज आप एक्टिव नहीं हैं। अरे यार थोड़ा सा मुझे आज चोट लग गई है, तो नीचे जो है घुटने के पास, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज लेक्चर थोड़ा छोटा सा बनाते हैं, तो वो नागा नहीं करेंगे, परेशान मत होइए, गैप नहीं करेंगे किसी में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पार्ट 3। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी नॉलेज और देना चाह रहे हैं लाइफ की नॉलेज। छोटी सी ये है कि कभी भी किसी इंसान को कम नहीं समझना चाहिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। मुझे देखिए, बस पहले कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। क्यों? क्योंकि भाई हमने मेहनत की, और जो इंसान मेहनत करता है वो फख्र से बोलता है भाई मैंने मेहनत की तो मैंने बनाया, ठीक है ना। चलिए ये स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पार्ट 3। कुछ नहीं था का मतलब पहले सब बब्बा का था, आज हम अपने बल पे हैं। आप तब तक कुछ नहीं है जब तक आप खुद का 1 रुपये नहीं कमा सकते, ठीक है। और रुपए क्या, 20,000 25,000 महीने से काम नहीं चलने वाला। आज का ज़माना ऐसा कि अगर आप महीने का 1.5-2 लाख रुपए नहीं कमा रहे हैं तो आप, क्योंकि आने वाला ज़माना बहुत ख़राब आने वाला है, बहुत ख़राब ज़माना। दोस्त को नहीं पहचानता भाई, इसीलिए कह रहे हैं मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो, उस काबिल बनो और मोटिवेट रहो और पैसे खूब ढेर सारे कमाओ और अपनी काबिलियत से पैसे कमाओ। चलिए देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आज हम लोग का जो दूसरा वो है ना, दूसरा कॉन्सेप्ट पार्ट 2। हाँ, कल 2 पढ़े थे ना, आज तीसरा कॉन्सेप्ट है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। कैमरे में सही आ रहा है, एक बार चेक कर लें, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, क्योंकि भाई अकेले हैं, मुझे ही सब देखना पड़ता है, कोई मेरी टीम नहीं है, ठीक है। अकेले ही सब मैं आप लोगों को दूंगा। देखिए भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज, क्योंकि इस समय मैं जहाँ फंसा हुआ हूँ, जैसे फंसा गया हूँ, मतलब कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में मैं अपने घर जौनपुर में हूँ, मेरा घर जौनपुर में है। तो ये जौनपुर एक शहर है, यहाँ नॉलेज की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है नॉलेज की। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर दूँ, जो बच्चे जौनपुर से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो इसी जगह रह के पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं, देखो कोटा और फिडजी, और कोटा हो गई एलन बंसल और फिडजी दिल्ली, देखो वहाँ पे बहुत से बच्चे पढ़ने जाते हैं, बहुत से नहीं जा पाते हैं, अरमान रह जाता है, तो वो घर पे बैठ के पढ़ के IIT निकाल लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब जिसको करना होता है वो कर जाता है। अब वो वहाँ जाए पढ़ लें या ना जाए, शर्त ये है कि उसे अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए, और यहाँ गाइडेंस की कमी है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ सोच रखी है कि मैं यहाँ पे आके कुछ आप लोगों को दूँ और इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। आप लोग खुद इस चीज़ को पढ़िए, बाहर तो सब बच्चे ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ इस शहर में जितने स्कूल्स हैं ना, तो उस स्कूल में क्या है कि किसी जगह पढ़ाया गया ये सब कॉन्सेप्ट। ये है कि भाई इसको तीसरे चैप्टर में पढ़ा दिया, दूसरे में नहीं पढ़ाया, दूसरे में पढ़ा दिया, तीसरे नहीं पढ़ाया। बाकी यहाँ पे एक वो भी है कि भाई हमारे कोचिंग में आओ तो हम तुम्हें पूरा पढ़ाएंगे, यहाँ आओगे तो नहीं पढ़ाएंगे। तो यार बिजनेस को प्लीज़, मतलब एजुकेशन को बिजनेस मत बनाओ प्लीज़, हम ये कहना चाह रहे हैं। पढ़ाओ यार सब, यार वो तुमसे पढ़ने आ रहे हैं यार, उन्हें कम से कम एक अच्छी नॉलेज दो। थोड़ा सा कैमरा क्लियर नहीं है क्या, 1 मिनट होल्ड करके। कम से कम यार वो पढ़ने आ रहे हैं, उन्हें अच्छी नॉलेज दो, वो आपसे पढ़ने आ रहे हैं। आपके पास काबिलियत अगर है तो आप पैसे कहीं से भी कमा सकते हैं। भाई हमें फिजिक्स पढ़ाने आती है तो हमें शहर से बहुत से लोग बुलाते हैं, यार सर हमारे यहाँ ये पढ़ा दीजिए, तो हमें कमी नहीं है जाने की, हम तो चाहें अपना पढ़ा दें। लेकिन जब हमारे पास वो नॉलेज है तो हम तो पूरी देंगे ही भाई, है कि नहीं। नॉलेज अगर इंसान को घर बैठे मिल जा रही है तो उससे अच्छा क्या है। अब ये होगा सर आप घर ही बैठे सब पढ़ा देंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो मेरा, मेरे लिए हो गया, मेरा काम हो गया उतने में। भाई तुम्हें हमें फीस देनी है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो देखो, मेरी फीस हो गई। यही ना करोगे, और क्या करना है कि नहीं। चलिए आइए शुरू करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। क्या है ये चीज़, देखो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, लेकिन दूसरे चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं
इसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस ब्रिज के बारे में। किसके बारे में? बैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किस्मत में आपको वही चीज मिले जो आप चाहते हो, क्या पता किस्मत उससे अच्छा कुछ सोच के बैठी हो। देखो, हमने कहा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो बहुत इजी है, ये दोनों सीरीज, फिर कैसे होगा, पैरेलल निकाल लोगे। अब मैंने क्या किया, हमने एक कैपेसिटर यहां लगा दिया और इसका कैपेसिटेंस रख दिया 2 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रो, कुछ भी रख दिया। अब ये चीज टफ हो गई। अब यहां तुम इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? तो आंसर यहां हम व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट की मदद लेंगे। कैसे लेंगे, सुनिए। देखो, बैलेंस ब्रिज क्या होता है तुमको पता है? डिटेल भैया हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 में, उसकी टेंशन ना लेना, लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। देखो, ये हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड है कैपेसिटर और ये हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है। ठीक, अब अगर इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, मान लो ये कैपेसिटेंस इसका C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है और इसका कैपेसिटेंस C4 है। ठीक, अगर आप C1 अपॉन C2 करेंगे, C1 अपॉन C2, तो बताओ ये कितना होगा? दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज 4 माइक्रोफैरेड, तो 2 कैंसिल, तो इसका कैपेसिटेंस C1 अपॉन C2 कितना आएगा? हाफ। बोलो आएगा? ठीक, अब इसको देखिए, अगर आप C3 8 माइक्रोफैरेड और C4 16 माइक्रोफैरेड, इसको अगर आप करेंगे C3 अपॉन C4, तो ये कितना आएगा? दिस इज 8 एंड दिस इज 16, 8/2, दिस इज हाफ। अब आप बताइए C1 अपॉन C2 कितना आया? हाफ। C3 अपॉन C4 कितना आया? हाफ। तो मतलब हम ये कह सकते हैं C1 अपॉन C2 किसके इक्वल है? C3 अपॉन C4 के इक्वल है। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। जब ये वाला रूल हमारा लग जाए, ये रूल अगर हमारा लग गया, तो आप इस बीच वाले को हटा सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन का। फिर हमारे ये कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर C1 अपॉन C2 और C3 अपॉन C4 दोनों इक्वल हो गए, तो यहां का पोटेंशियल X और यहां का पोटेंशियल X सेम हो जाएगा। इन दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? सेम। इफ C1 upon C2 is equal to C3 upon C4, then potential is same between the two. Potential is same between the two. ठीक है? तो अब अगर यहां का पोटेंशियल सेम हो गया, तो पानी क्या ऐसे बहता है? कभी नहीं बहता, अगर हाइट सेम हो जाए। तो यहां का पोटेंशियल सेम, यहां का पोटेंशियल सेम, हमने पढ़ा है चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। अब अगर दोनों जगह सेम है तो चार्ज यहां बहेगा ही नहीं, और जब चार्ज किसी कैपेसिटर में आएगा ही नहीं तो स्टोर होगा ही नहीं, तो हमें इसकी क्या जरूरत है? हमने इसको गायब कर दिया। बस, तो आपको बस यही देखना है। फिर सॉल्व करना है, तो ये दोनों हो गए सीरीज, ये दोनों से हो गए सीरीज, फिर आपस में हो गए पैरेलल। बस इतना ही है, और क्या। ठीक है, चलो नोट करो। इसका ग्राफ ना आपको कुछ ऐसा मिलेगा, याद रखिए। व्हीटस्टोन ब्रिज, कहीं भी अगर आपके सामने वर्ड आ जाए तो हमेशा इनका जो डायग्राम होगा ना, वो हमेशा इस तरीके से होगा।
दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4 और मिडिल में एक जाएगा ये, दिस इज C5, ठीक। और इसका पोटेंशियल हमारा होगा A, जिसको होगा हायर पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल हमारा होगा B, जो होगा सबसे लोअर पोटेंशियल, ठीक। और हम जानते हैं यहाँ का पोटेंशियल x होगा तो यहाँ का भी x होगा, तो ये बीच में काम नहीं आएगा, तो ये दोनों सीरीज़ फिर पैरेलल। तो ये कब होगा? जब हमारी बैलेंस ब्रिज की बात हो। बैलेंस ब्रिज कब होता है? C1/C2 इक्वल टू C1/C4 है, सॉरी यहाँ कौन है नीचे? C1/C4 ना, तो दिस इज C1/C4 इक्वल टू C2/C3, ठीक है। ये हम तभी सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, इनके क्वेश्चंस काफ़ी बनेंगे JEE एडवांस्ड में, कराएंगे एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। सबसे हायर एग्जाम जो होता है, सबसे टफेस्ट एग्जाम, वो इसके बनते हैं, ठीक। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, इसको समझने की कोशिश करो जरा। बैलेंस होना चाहिए, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम यहां से एक तार ले जाएं, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम हमने पढ़ी है, ये तार यहाँ ले आके हमने टच करा दी और यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर रख दिया, दिस इज ऑल्सो C। यहाँ से एक कैपेसिटर ले गए, एक तार ले गए, यहाँ से भी कैपेसिटर एक टच कर दिया, दिस ऑल्सो C, ठीक। अब हमने बोला फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ, बोलो कैसे सॉल्व करोगे? देखो भैया, ये पोटेंशियल V है, तो ये पोटेंशियल क्या होगा? V होगा। पिछले लेक्चर में हमने बता रखा है, तार सेम है, चलते गए V V V V V V लो, बीच में कैपेसिटर आ गया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल बदल गया, तो इसको हम बोल देंगे X। अगर ये बीच में ना आता तो यहाँ का V होता, तो यहाँ का भी V होता, ठीक। यहाँ का पोटेंशियल कैसा है? 0। चलते गए तो ये पोटेंशियल है 0, चलते गए लो, कैपेसिटर आ गया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा, इसको हमने बना दिया Y। बोलो कह सकते हैं अगर कैपेसिटर ना आता तो 0 ही होता, ठीक। तो कितने पोटेंशियल हमको मिले? 1 2 3 4, 4 पोटेंशियल मिले ना। चलो 4 को सेट कर लो। एक पोटेंशियल A मिला, दूसरा कौन सा मिला? Y मिला, तीसरा कौन सा मिला? B को उधर बना दो, A के सामने B, A के सामने B है, इसको B मिला, और चौथा कौन सा मिला? X मिला। अब V और Y के बीच में कितना कैपेसिटर? एक कैपेसिटर। Y और X के बीच में एक कैपेसिटर। X और 0 के बीच में, ये 0 है, B को क्या बोले? 0, एक कैपेसिटर। X और Y के बीच में हो गया, X और 0 के बीच में हो गया, X और V के बीच में, ये देखो कितना कैपेसिटर, X और A के बीच में ये एक कैपेसिटर। 0 और Y के बीच में कितना कैपेसिटर? एक कैपेसिटर। देखो बन गया, बोलो। और A का हायर पोटेंशियल V है, B का 0 है। अब ये C C C C C सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब सबका कैपेसिटेंस कैसा? C C C C C है। अब बताओ अगर आप C1/C2 करें तो वैल्यू क्या आएगी? 1। यहाँ पे C3/C4 करें तो वैल्यू क्या आएगी? 1। तो 1 1 आ रहा, तो रेशियो बराबर है, तो ये बैलेंस ब्रिज हो गया। तो इसको हम क्या कर देंगे? बीच से गायब कर देंगे, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल कैसा हो गया? सेम। तो अब आप बताइए इसका आंसर कितना होगा? ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो ये हो जाएगा C/2,
ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये भी हो गया c/2, देखो सीरीज c/2 c/2, फिर पैरेलल हो जाएंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया 2c/2, 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आया c। बोलो सही है। तो दिस इज द आंसर। कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन अगर रेशियो अलग अलग होता तो ऐसा नहीं होता, कुछ और लगाना पड़ता रूल, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें सिर्फ बैलेंस ही पूछता है जल्दी ज़्यादातर। नोट करिए, ये एक प्लेट है। पहले कॉन्सेप्ट 4 तो बता दें, हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट 4 है वो है पैरेलल प्लेट। बस देखो, ये हमारे पास एक प्लेट है, ये हमारे पास दूसरी प्लेट है, ये हमारे पास तीसरी प्लेट है, ये हमारे पास चौथी प्लेट है। प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा d, और प्लेट का एरिया है वो है a। ठीक, यहां से हमने एक वायर ली और उस वायर को हमने यहां कनेक्ट कर दिया। ठीक, और यहां पर इस पर और इस पर हमने एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल है A और इसका पोटेंशियल है B। ठीक है, तो हमने बोला A का पोटेंशियल हायर, B का पोटेंशियल लोअर। तो हमने बोला फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। देखो बाबू कैसे होगा, देखो ये भी तो वायर है तो इसका भी अपना कुछ पोटेंशियल होगा। कितना होगा? तो ये पोटेंशियल x होगा। तो देखो इसमें बीच में कोई और प्लेट लगी है क्या, इसके पार गई है क्या? नहीं गई है। नहीं गई है तो अगर ये पोटेंशियल x तो ये भी कहता होगा x होगा। होगा कि नहीं x होगा? बोलो भैया, छोटे छोटे बाबू पढ़ लो ना तुम लोग, पढ़ो पढ़ो। ठीक है ना। अब कितने पॉइंट है हमारे पास? हमारे पास पॉइंट है एक A वाला जो हायर पोटेंशियल है, एक है हमारे पास X वाला, और एक है हमारे पास B वाला जिसका जीरो पोटेंशियल है। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है प्लेट के लिए? एप्सिलॉन नॉट A/D। बोलो होता है कि नहीं होता? होता है ना, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट A/D होगा। ठीक, अब बताओ A और X के बीच में, देखो A और X के बीच में कितना कैपेसिटर है? देखो एक आ रहा कि नहीं आ रहा? तो A और X के बीच में एक कैपेसिटर है। ठीक, फिर देखो यहां पे A और X के बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है, इधर भी तो X है, तो A और X के बीच में बताओ कितना कैपेसिटर है? एक कैपेसिटर। तो A और X के बीच में दूसरा ले आके हमने यहां कनेक्ट कर दिया एक कैपेसिटर। ये इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C। बोलो है कि नहीं इजी? फिर से देखो, इस बीच में इस A से ये दो पॉइंट जुड़े हैं। इसमें ये फायदा होता है ना कि प्लेट अगर 4 है तो कैपेसिटेंस हमको ज्यादा मिल सकता है। अलग अलग कैपेसिटर लगाने से अच्छा लंबी लंबी प्लेट लेते हैं। तो सुनिए, ये हमारे पास A है, ये दोनों X हैं। तो देखो A बीच में है, X इधर इधर है, तो A और X के बीच में ये फिर आ जा रहा, A और X के बीच में ये फिर आ जा रहा। तो हम अगर देखें तो A और X के बीच में दो कैपेसिटर मिल रहे हैं। A इधर है और ये दोनों ऐसे जुड़े हैं, तो इनके बीच में दो कैपेसिटर आ गए। अब देखो B यहां है, तो B और X के बीच में कितना कैपेसिटर है? तो B और X के बीच में एक कैपेसिटर है, बस खत्म। अब आप बताइए कैसे करेंगे? तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये कैसे होगा? ये हो जाएंगे 2C प्लस ये हो गए 2C। अब सीरीज हैं तो ये हो जाएंगे कैसे? इसको हम क्या कर दे रहे हैं, दिस इज 2C, दिस इज C, तो कैसे होंगे? तो 1/C इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 3C है, C प्लस 2C अपॉन 2C स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे बाबू आपके 3C अपॉन 2C स्क्वायर। एक C से एक C मर गया, तो ये कितना आया? 2C/3। बोलो आया कि नहीं आया? फिर से ये दोनों पैरेलल है, C प्लस C 2C हो गए।
फिर 2cc करेंगे तो कितना आएगा, 2c और c करेंगे तो ये आएगा आपका 2c/3, क्योंकि 1/c = 1/2c + 1/c, तो c इधर चला गया, 2c इधर चला गया, 2c + c = 3c, और नीचे क्या हो जाएगा 2c², c मर गया है तो कितना बचा 3/2c, और 2 पर चला गया तो 2c/3। अब c की वैल्यू कितनी होती है, c की वैल्यू होती है कैपेसिटेंस, हमको इक्विवेलेंट निकालना था बिटवीन a एंड b, दिस 2/3, एंड c की वैल्यू क्या लिख देंगे, ε0 a/d, बस आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। ठीक है, अब अगर मान लो ये ऐसे होता, x यहाँ b होता, यहाँ a होता, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो a और x के बीच में एक कैपेसिटर, b और x के बीच में एक कैपेसिटर, a और b के बीच में एक कैपेसिटर, ऐसे होता कि नहीं। इसको सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक, तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम, डोंट वरी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में हम लोग ने सारी चीजें पढ़ ली हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन, आ गए, बस आ गए, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, इनफाइनाइट नेटवर्क, व्हीट स्टोन ब्रिज, और अगर हमारे पास 4 प्लेट रख दी जाए किसी भी कॉम्बिनेशन में तो उसको इस तरीके से। बताओ कैसा लगा, ठीक लगा? तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, और मस्ती के साथ रहिए, मस्ती के साथ जिए, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, और घबराना एकदम नहीं है। बस इतना समझ लो कि हमेशा लोगों का साथ भी दो, दिल अच्छा रखो, दिल साफ रखो, काम हो जाएगा। ठीक है, जितना साफ आपका दिल रहेगा, जितना साफ आपका ईमान रहेगा, उतने अच्छे आप रहेंगे। और अच्छे लोग के साथ भाई कभी बुरा नहीं होता, ये मेरी गारंटी है, मेरी आजमाई हुई बात है, अच्छे लोग के साथ बुरा नहीं होता। ठीक, तो चलिए आइए, इसके बारे में हो गया। एंड टुमारो वी विल स्टडी अबाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक पढ़ चुके हैं ना हम लोग। उसमें एक चीज़ और बतानी थी कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में डाल दें और बैटरी को मूव करके रिमूव कराएं तो क्या होगा, तो वो भी पढ़ लेंगे हम लोग। और एक स्टूडेंट है, लड़का है एक, वो काफ़ी अच्छा लड़का है, वो कह रहा था मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाने के लिए फिजिक्स में। तो आज तो फिलहाल चोट लगी है, मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उतनी दे दूंगा कि आपको पूरी फिजिक्स में मदद मिलेगी, बाकी जो है उसको पढ़ते जाओ। ठीक, तो चलते हैं, बाय एंड टेक केयर।